ईसीएम रिपेयरिंग फील्ड में सबसे पहले तो ईसीएम को चेक करना होता। ऐसे ही हमारे पास एक बोर्ड है वर्ना 400 का। अब यह ओपन कर दिया। केन बॉक्स के कनेक्शन के हिसाब से हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ये सारी पिन भी लगा दी, समझो, कनेक्शन भी सारे लगा दिए हुए हैं। पर ये जो कनेक्शन है ना केन बॉक्स के, वो दरअसल की प्रोग्राम के लिए, पर ईसीएम चेक करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो चेक लाइट आ रही है, हम इसको चेक लाइट समझ रहे, पर दरअसल ये मेन रिले की लाइट है, समझो। अब ये ईसीएम है हमारा, इसे हमें चेक करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इसके ऊपर कि कनेक्शन लगा दिए। ये सिक्योरिटी लाइट रिलेटेड जो ये हमारा ऑरेंज वायर है, ये ऑरेंज वायर भी लगा दिया। फिर भी हम इसको चेक लाइट पे इस्तेमाल करते हैं। अब हमें ज़रूरत है इसकी जो चेक लाइट आती है हमारे क्लस्टर मीटर के अंदर, दरअसल इसके अंदर से हमारे को निकलेगा क्या, -12 वोल्ट। चेक लाइट हमारी ऑन होने के लिए जो पिन से आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा हमारा -12 वोल्ट। अब हम रुके यहाँ पे है कि केन बॉक्स के अंदर इसकी चेक लाइट की जो पिन आती है वो ड्राइंग के अंदर दी हुई नहीं होती। बोर्ड वैसे देखा जाए तो ये क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें खाली इसको समझना है कि ये बोर्ड हमारा ओके है या नहीं है। वैसे इसके अंदर डायग्नोसिस करके स्कैनर लगा के काम करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, फाइल के हिसाब से फाइल में जो पिन आउट होंगे वो पिन आउट से हम क्या करने वाले हैं, मिल लाइट जो होती है, मिली बेटा इसके अंदर, हाँ, ये 68 माल फंक्शन इंडिकेटर बल्ब 12 वोल्ट, -12 वोल्ट आ रहे। अब इसके अंदर जो कनेक्टर हमारा लगा है वो कनेक्टर, इसाद भाई ले लो इसको। अब इसके अंदर हमारी ये जो ऑरेंज पिन है वो ऑरेंज पिन को हम निकाल के किस में लगाएंगे, 68 में लगा दो। क्योंकि ये जो पिन थी ना हमारी, ये सिक्योरिटी रिलेटेड पिन थी। जैसे यहाँ कैन बॉक्स पे आप देखते हो तो कैन बॉक्स के अंदर ऑरेंज जो है वो 92 पे है, और हम समझ रहे हैं इसको चेक लाइट। दरअसल ये हमारी, हाँ लगा दो। बहुत सारी पिनों का फंडामेंटल रहता है ईसीएम रिपेयरिंग लाइन में। सीखना हमें यही होता है कि इसके पिन आउट जो होते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ही फंस जाते हैं कि ईसीएम जो हमारे पास आता है, समझो, तो उसके कनेक्शन कैसे लगाए, वहाँ पे ही हम रुक जाते हैं। तो पहले तो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, समझो कि ईसीएम हमारा ओके है या। अब देखो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लाइट रिलेटेड ये लाइट आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये ईसीएम पे चेक लाइट हमारी आ रही है, ऐसा ही हुआ ना। अब कस्टमर का ये बोलना होता, समझो, कि भाई चेक लाइट नहीं आ रही, तो हमने ऑन टेबल पे डायग्नोसिस कर लिया, कनेक्शन मार दिया और चेक लाइट आई। इसका मतलब ये हुआ कि ईसीएम हमारा फॉल्टी नहीं है। दूसरा एक तरीका ये है, हम इसको डायग्नोस कर लेंगे, स्कैनर लगा लेंगे। स्कैनर अगर हमारा कनेक्ट हो गया तो भी हम श्योरिटी से बोल सकेंगे कि भाई हमारा ईसीएम सही है। आप एक काम करो, इसके अंदर आप क्या करो, स्कैनर लगा दो जल्दी से। चलो हम लोग इस तरीके से, ये हमने स्कैनर लगा दिया, ओके। चलो पकड़ो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ईसीएम रिपेयर करना, चेक करना, कनेक्शन लगाना, डायग्नोसिस करना ऑन टेबल पे ही सीखेंगे। इससे क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में हम डायग्नोसिस करना भी समझ लेंगे और स्कैन करना भी। सर भाई इसको वरना जो होगी ना हुंडई के अंदर होगी हमारी जी, उसके अंदर चले जाओ। नीचे ही चले जाओ, वरना नीचे रहेगी आपकी, वरना है देखो नीचे का पकड़ लो। हम लोग इसके ऊपर इसके जो पिन आउट होंगे, इसके जो वोल्टेज होंगे, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये सारा हम ट्रेनिंग में इसके बारे में समझने वाले। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास ये ईसीएम रिपेयर में आएगा, समझो आसान तरीके से इजी वे होगा हमारे लिए। हम एक सेटअप ही ऐसा बना लेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पास ये बोर्ड चेक करने का आएगा तो हम
5 से 10 मिनट के अंदर इसको डायग्नोस कर लेंगे, बोर्ड को समझ लेंगे कि भाई कहाँ कहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे, मुझे आगे क्या करना होगा, कौन सा कंपोनेंट चेंज करना होगा, किस तरीके से इसके कनेक्शन लगाने होंगे। ये सारा हम पूरे दिन ट्रेनिंग के अंदर समझते रहते हैं। अब ये हमारा स्कैनर समझो कनेक्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हम डायग्नोसिस करने में गलती कर चुके हैं। समझो जब हम ECM चेक करेंगे तो ये सारी दिक्कत हमारे साथ आने वाली है, तो इसके ऊपर हमें कैसे काम करना है वही हमें ट्रेनिंग में समझना होगा। अब देखो, जब हम स्कैनिंग लगा रहे थे तो कुछ हमारे को गलती हो रही थी ना। क्या हो रही थी? देखो, हमने यहाँ पे कैन लाइन लगाई हुई नहीं है। अगर कैन लाइन नहीं है, क्या होगा, ये हमारा ECM स्कैन होगा नहीं। तो आप क्या करो, जल्दी से इसकी कैन लाइन लगा दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये हमारी पिन लूज रहेगी या तो वायर हट गया, हमारा ध्यान जो होता है वो स्कैनर के अंदर रहेगा, तो भी हमारा काम होने वाला नहीं है। तो ये डायग्राम देख के आप क्या करो, लगा दो। किसमें लगाना? येलो, हाँ, कैन बॉक्स में देख लो, नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। वाइट कलर के लाइन है आपकी, के लाइन लगे, ओके, के लाइन लगा दी हुई है। अब कहाँ पे रुकता है? के लाइन जो हमारी है वो परफेक्टली लगी है, नहीं लगी, वो भी ठीक से देखो। स्कैनर हमारा कनेक्ट हो जाना चाहिए। 2 3 4, हाँ, ये पिन हमने गलत लगा दी थी। वैसे ये डायग्नोसिस पे आप देखोगे तो ये के लाइन समझो उल्टी लग जाए तो इतने इश्यू नहीं बनते। अगर पावर सप्लाई हमारी समझो गलत लग गई ना, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। लगा दी, यहाँ से गिनती कर लो ना, यहाँ से पकड़ो, समझो 1 2 3 4 ऐसे पकड़ लो। इग्निशन के बाद में 2 पिन छोड़ के है। हाँ, तो लगा दी। अब यहाँ देख लो, 2 पिन छोड़ के लगा दी। ओके, पहले नहीं थी ऐसे? नहीं, ऐसे ही थी। ऐसे ही थी? हाँ, ऐसे ही थी। हाँ, तो अब हो जाना चाहिए। गोविंद पे उसमें अभी हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। वाइट पिन दूसरी दो जरा। हाँ, दूसरी दो। अब कनेक्ट करो। नहीं पकड़ा, कुछ हमारे से गलती हो रही है, समझो। अब वो कहाँ हो रही है ना, वही हमें सीखना और समझना होगा। अब ये तो न्यू मॉडल आ गए 2020 के आसपास के, पर ये कार तो हमारी ओल्ड है, तो इस पे हम काम नहीं करेंगे। पुरानी मॉडल पे जाना है। हाँ, ओल्ड मॉडल पे जाओ। अब ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी समझो हमारा स्कैनर कनेक्ट नहीं हुआ के लाइन से, समझो। अब ये कैन बॉक्स का डायग्राम है, तो वो डायग्राम से हम देख रहे हैं, वो स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। स्कैनर भी सही है ना, सब गाड़ियों पे तो लगता है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अब या तो हमारे वायरिंग के अंदर इश्यू है, या तो कैन बॉक्स के अंदर है, या तो उसकी जो कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, समझो। यहाँ से यहाँ ये लाइन से हमारी यहाँ कनेक्टिविटी होती है, वो मिलती है। दूसरा हम ये देखेंगे, समझो, कि सभी कैन बॉक्स के अंदर या तो सभी के अंदर जो हमें पिन आउट मिलते हैं, जो हमें फ़ोटो मिलती है, उसके अंदर क्या होता है कि सारा डिटेल से नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, पिन आउट से, अब इसके अंदर देखो खाली हमारी के लाइन है ना। अब ये खाली के लाइन है, तो हम के लाइन पे भी काम करेंगे, कैन लाइन पे भी। अब हम इसके अंदर कैन लाइन पकड़ो बेटा, कैन लाइन की पिन कौन सी है फाइल के अंदर? हाँ, ये रही 83 और 84। अब चलो लगाओ। कैन हाई हमारी कौन सी होगी? 84। चलो भाई, कैन लाइन भी लगा दी, कैन हाई और कैन लो लगा दिया ना। अब बेटा तुझे ये पता था कि कैन लाइन का कलर लो का कौन सा है, हाई का कलर कौन सा है? हाई का कौन सा है?
ब्लैक हाई है ना, तो ये हाँ पकड़ लिया ना। अब देखो कैन हाई हमारा 84 है, तो तुझे ये पता चल गया था अगले ड्राइंग में देख के कि किस तरीके से कनेक्शन लगेगा हमारा। अब ये इसाद भाई ने क्या किया, स्कैनर कनेक्ट कर लिया। अब देखो लाइट आ रही है ना थोड़ी, फॉल्ट कोड चेक करो क्या आ रहा है। रीड फॉल्ट कोड, इंजेक्टर सर्किट ओपन, ये तो हमारी रहने वाली है क्योंकि सर्किट ओपन है। जी खुल गई है। क्रैंक पोजीशन सेंसर की एक आ रही है, ये हिस्ट्री में है ना सारी। जी ये मेटरिंग यूनिट की भी रहेगी, रेल प्रेशर रेगुलेटर की भी रहेगी। अब कस्टमर की कंप्लेन थी समझो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चेक लाइट नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने यहाँ डायग्नोस करके देख लिया। अब हम मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन में चले जाते, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। कैलिब्रेशन आईडी ये सारा कुछ आ गया, रोम आईडी भी मिल गई हमें, विन नंबर भी मिल रहा है हमें। अब ये ईसीएम हमारा ओके है, ऐसा ही हम समझेंगे ना, क्योंकि कस्टमर की कंप्लेन क्या थी उस पर खास ध्यान दो। जी वो ऐसे हमें बोल रहे हैं कि भाई चेक लाइट आ नहीं रही और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अगर इसके अंदर इंजेक्शन सेक्शन का कोई प्रॉब्लम होता, रेल प्रेशर का कोई इश्यू होता, बूस्ट प्रेशर का होता, समझो मेटरिंग यूनिट रिलेटेड कुछ होता, तो हम इसके अंदर और भी डीपली पिन आउट के हिसाब से हम ये सारा चेक करते। पर कस्टमर का तो यही बोलना है कि इसके अंदर चेक लाइट नहीं आ रही, समझो। तो चेक लाइट नहीं आ रही, हमने टेबल के ऊपर चेक किया तो चेक लाइट आ गई, इसका मतलब ईसीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईसीएम हम चेक करेंगे ना तो इस तरीके से करेंगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल जो होती है हमारी। मान लो कि एक हमारे पास पिन आउट की फाइल थी, थोड़े बहुत कनेक्शन उसके अंदर थे। अभी फ्रेशर जो होते समझो हम तो क्या करते कि भाई मैंने कनेक्शन तो मार लिए, अब स्कैन तो हो नहीं रहा। अब बंदा क्या होता, कंफ्यूज रहता। प्रॉब्लम ये होती उसके साथ कि ईसीएम में प्रॉब्लम होगी या तो गाड़ी में प्रॉब्लम होगी, 2 दिन मत्था मारता रहता। अब 2 दिन के बाद भी कुछ डिसीजन मिलता नहीं कि प्रॉब्लम ईसीएम के अंदर है या तो गाड़ी के अंदर है। अब यहाँ टेबल पे समझो चेक करने जाए तो टेबल पे भी नहीं चल रहा, गाड़ी पे जाए तो गाड़ी पे भी नहीं चल रहा, तो कन्फ्यूज़न एक रहती। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता, हमारे पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। हाँ, जैसे इसाद भाई ने क्या बोला कि भाई कैन हाई है, कैन लो है, ब्लैक कलर कैन हाई है, बोला ना। तो ये याद रहना चाहिए, कुछ चीज़ें होती याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी ट्रेनिंग में हमें लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ईसीएम को चेक कर लिया, वरना 400 का 410, 411 ये सब बोर्ड सेम ही है। ओपेल एक्स्ट्रा में भी ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत कंपोनेंट चेंजेस रहेंगे, जैसे यहाँ पे ये जो फ्यूज़ लगे हुए हैं और यहाँ 1-2 आईसी का चेंजेस रहता है, पर वो हम ट्रेनिंग में सारा समझ लेंगे, ठीक है।